आज बड़े बड़े लोग बड़े बड़े तरीके के बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन हम क्यों ना छोटे बच्चों की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। आज दुनिया में भी कुछ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि कम उम्र में ही बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ बड़े बड़े लोगों को सिखा जाते हैं। तो क्यों हम इन बच्चों को इग्नोर हमेशा करते रहते हैं, इन बच्चों से क्यों नहीं हम कुछ सीखते हैं। तो क्यों हम इन बच्चों की जो क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चनिंग पॉइंट और उनके जो ख्वाहिशें होती है उसको क्यों पूरी नहीं करते हैं, ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी लेवल की सोच है। इसी सोच को बदलने के लिए आज भारत बहुत ही ज़्यादा पीछे रह चुका है। तो जब तक हम बच्चों की लाइफ में अलग अलग तरीके के जो माइंड उनके होते हैं चेंज नहीं करते हैं, अलग अलग तरीके नहीं बताते हैं, अलग अलग चीज़ों से उनको दिखाते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं, तब तक ये बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उसी चीज़ को सिखाने के लिए आज इंडिया में बहुत ज़्यादा विकास करना ज़रूरी है। तो आज मैं वैसे ही एक शख्स और वैसे ही एक पर्सन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही छोटे ही उम्र में अपनी लाइफ को बदल चुकी हैं। उनका अगर नाम बता दो, वे एक गर्ल्स हैं। जैसे कि मैं अपने कुछ पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि गूगल बॉय, जो कि वे बचपन में ही अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल कर लिए थे और वे अपने जो क्वेश्चन होते हैं वे तरह तरह के वे अपने माता पिता और अपने दादा से पूछते रहते थे और नहीं उनको आंसर मिलता था तो वे बार बार अपने आप को रिपीट करते थे, कहीं ना कहीं से उसके आंसर खोजने की कोशिश करते थे। तो ऐसे ही वे संदीप सर के शो में आने के बाद में अपनी सारी चर्चाएं किए। अब इन्हीं के शो के माध्यम से, संदीप सर के शो के माध्यम से आज ये गर्ल्स पूरी जनता को आज बता दी है कि हम भी कुछ कर सकते हैं बचपन से, और हम जब कर सकते हैं तो और भी इंडिया के बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो क्यों नहीं विकास कर पाते हैं। आज कहाँ इनकी कमी रह जाती, क्यों इनको दबाया जाता है और आगे चल के इन्हें कहीं ना कहीं ठोकर खाने पड़ते हैं। तो स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से इन छोटों बच्चों की एज में इन्हें दबाया जाता है, इन्हें उनको वैसा माहौल नहीं दिया जाता है, तो आप सभी इन्हें जब तक माहौल नहीं देंगे, जब तक इन्हें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक इन्हें ये कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। सिर्फ बच्चे को स्कूल जाना, स्कूल लेके आना या उन्हें अपने घर के माहौल में सारी चीज़ें की खुशियाँ प्रदान करना इतना ही तक नहीं है। अगर उन बच्चों की जो मेन इच्छाएं हैं, जो मेन क्वेश्चंस हैं, उनके जब तक आंसर नहीं मिलते हैं तब तक उनको किसी भी प्रकार की खुशी नहीं मिलती है। आपके घर में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि अगर आपके बच्चे हैं तो जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसके बारे में बच्चे हमेशा उस पर टिप्स कर ही देते हैं और उसको पूछ ही देते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसी है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, किसके लिए है। ये सारे बच्चे के माइंड में क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को हम उसके आंसर नहीं देते हैं बच्चे को, यही हम मेन गलती कर देते हैं। तो ये गलतियां हम क्यों करते हैं, बच्चों लोग की लाइफ इससे बहुत ख़राब हो जाती है। इसी बच्चों की लाइफ बनाने के लिए हमें उनके आंसर भी तैयार करने पड़ते हैं, उनके जवाब भी देने पड़ते हैं, तभी आज बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को बदल पाते हैं, अपनी जो कैपेसिटी होती है दिखा पाते हैं। तो वे जो गर्ल्स हैं वे आज इंडिया में जानी जाती हैं वंडर गर्ल्स, जानवी के माध्यम से। और ये जो गर्ल्स हैं ये इनको कई प्रकार के भाषाएं आती हैं जो कि आज इंडिया के उतने लोग नहीं बोल पाते हैं। एक छोटी सी बच्ची है, सोचिए। और अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो इनके जानवी के वंडर गर्ल जानवी करके इनका चैनल्स है, इन्हें भी आप सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पे, और इन्हें गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। जगह जगह पे अगर आप इन्हें सर्च करते हैं तो इन्हें के माध्यम से आपको तरह तरह की जानकारियाँ प्रदान होगी। आज अगर बता दूं कि इनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। अगर इतने सब्सक्राइबर्स हैं मतलब इनके सोचिए कि इनसे लोग कितने लोग सीखते हैं, अपने आप को कितना लोग बदलना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं बता दूं संदीप सर के भी शो में इन्हें इनविटेशन दिया गया था और इनसे वही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप कैसे इतने इंटेलिजेंट हो, क्यों इतना फेमस हो गए, क्यों इतने बड़े बड़े आपको बुलाते हैं, क्यों आपसे बड़े बड़े क्रिएटर लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये अपनी राज पूरी संदीप सर के शो में बड़े खुलासा के तौर पे अपनी सारी जो खूबियाँ थी वो बता चुकी हैं। तो आपको विश्वास नहीं होगा तो संदीप सर के शो में जाके आप देख लीजिए। वैसे तो मैं अपने इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की आप सभी को कोशिश करूँगा
कि जो भी सारे जानवी मैडम जो की हैं उनको रिस्पेक्ट से लोग आदर के सम्मान से उन्हें उनकी कलाओं को सीखते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। आज बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं उन्हीं से आके सीखने की हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर बहुत देखा जाए तो लोगों को अक्सर 2 से 3, 4 से 5 भाषाएं ही आ सकती हैं, लेकिन आज देखा जाए कि इनको बहुत सारी भाषाएं हम तो नहीं जानते, जानने की कोशिश अगर हम करते हैं तो वो सारी चीज़ें भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ये आज इतनी भाषाओं को कवर कर चुके हैं कि हम उसकी अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। अमेरिकन हो गया, ऑस्ट्रेलियन होगा, फ्रांसीसी हो गया, जापानी हो गया, क्या क्या भाषाएं नहीं, चाइनीज ही हो गया, क्या क्या भाषाएं नहीं जानती हैं। अगर ऐसे भी नहीं प्रूफ है तो आप इनके चैनल से जाकर विजिट कर लीजिए और इनके सारे वीडियो देखिए, आपको पूरी समझ में आ गए। और रहेगी बात कि ये इंग्लिश कितनी फटाफट तेज़ी से बोल लेती हैं। अब इंग्लिश बोलने की कलाएँ कहाँ से आई इनके अंदर, कैसे उत्पन्न किए और किस तरीके से इतने इंग्लिश में फटाफट सारे आंसर दे देती हैं। तो ये सारी क्यों हम नहीं जानते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को। ये सब बड़ी लेवल की चीज़ है और हम अगर इसको एक बार सीख लेते हैं तो हमें लाइफ टाइम ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। तो जानवी मैडम कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तो हमारे माहौल जो है ऐसे नहीं मिलते थे। तो जब लोग कहते हैं कि लोगों की जो माहौल होती है उस माहौल में रहते हैं, जैसा वैसा ही उनका वातावरण बन जाता है और उसी वातावरण में वो ढल जाते हैं। तो जानवी के भी कुछ ऐसी कंडीशन थे, लेकिन जब उनके वीकली छुट्टी होती थी या हॉलीडे होते थे तो उसमें वे अपने पापा से रिक्वेस्ट करके वे टूर पे जाते थे और वहाँ पे जो बड़े बड़े क्रिएटर्स, बड़े बड़े अंग्रेज लोग आते थे, बड़े बड़े अमेरिकन्स लोग आते थे, उनसे जाके वे बात करते थे। और बात करने का मतलब क्या होता था, उनके हाव भाव, फैशन को देख के वो बच्ची सीखती थी। अब किस तरीके से सीखती थी, अब हमें वे अपने एहसास से बताई कि सारे जो उनके एक्शंस होते हैं उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर देखा जाए तो जिनके पास भगवान की दया से जिसके पास सब कुछ है तो वो तो ठीक है, जिसके पास बोलने की मुंह नहीं दिए, जो बोल नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे उनकी कैपेसिटी क्या होती है कि वो लोग इशारों से अपनी भाषाओं को व्यक्त करते हैं। तो वे जब अपनी इशारों से भाषाओं को व्यक्त करते हैं तो उनकी इशारों से लोग बातें भी करते हैं और पूरी उसको समझने की कोशिश भी वो कर लेते हैं। तो ये जो उनके सिंबल्स होते हैं, ये जो उनका अनुभव होता है, वे जो उनसे मिलते थे तो उनके बोलने की एक्टिविटी तो देखते ही थे, लेकिन उनके हाव भाव, एक्सप्रेशन, एक्टिविटीज, हाथों की कलाएं कैसे घुमा के कैसे बोलते हैं, तो वे सारे उनके एक्शंस पे ज़्यादा गौर करते थे। तो ये सारे जैसे हम अलग अलग तरीके के न्यूज़ देखते थे, वैसे ही जानवी मैम भी BBC और CNN न्यूज़ देख के उनके सारे एक्शंस को ऑब्जर्वेशन करते थे, किस तरीके से सारे कलाएँ हैं, किस तरीके से नहीं हैं। तो कहते हैं कि अगर जब इनके एक्शंस देखते हैं तो हमें पूरी कलाएं कुछ ना कुछ हमारे अंदर ग्रहण हो जाती है। तो अब रहेगी बात इंग्लिश कैसे बोलना सीखी। तो इंग्लिश बोलना लोग कैसे सीखते हैं, जैसे हम कैसे हिंदी सीख जाते हैं, कैसे इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हैं, मराठी क्यों सीख जाते हैं मराठी के बच्चे, और यही भोजपुरी वाले गांव के बच्चे भोजपुरी क्यों सीख जाते हैं, बिहार के बच्चे बिहारी क्यों सीख जाते हैं। ये उनको वैसा माहौल मिलता है, वैसा उनको बचपन से ही सिखाया नहीं जाता है, वे उनको वैसा माहौल में रहते हैं, वे वैसा हमेशा सुनते सुनते वे सीख जाते हैं। तो ऐसे ही जानवी मैम भी कहती हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए कोई उसके लिए टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप जब तक उस माहौल को क्रिएट नहीं करते हैं, माहौल वैसा बनाते नहीं हैं, तब तक आप इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं। और इंग्लिश की जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रैक्टिस इज बेटर देन, प्रैक्टिस बहुत बड़ी कला है। जब तक आप किसी चीज़ की भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम इंग्लिश में ये बहुत ही स्मार्ट हैं, अगर सीखना चाहें तो आप बहुत कुछ इनसे सीख सकते हैं। अब ये कहते हैं कि इंग्लिश को कैसे हम प्रॉपर तरीके से क्रिएट करें। जब हम इंग्लिश जब सीखते हैं, अब जब उसकी तैयारी करते हैं तो हमें सोने से पहले उस चीज़ को रिपीटेशन करना पड़ता है। क्या दिन में किए, क्या खाए, क्या पिए, उस चीज़ को रिपीट करना पड़ता है। तब उसको ये ना कि हिंदी में ऑल टोटल गलत ही रिपीट करो, लेकिन इंग्लिश में करो, इंग्लिश में बोलो, सोचो, सोचने की क्षमता बढ़ाओ, तब वो सारी चीज़ें हमेशा माइंड में। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हमारे माइंड में हम सोचते हैं,
लेकिन हम जब उसको बार बार ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक आ जाता है अचानक से, तो हमें पता नहीं लगता है। इसलिए जब तक हम इंग्लिश को सोचेंगे नहीं तो तक हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें भरने वाली नहीं है। और जब हम उसको बार बार सोचते रहते हैं तो हमारे माइंड में फटाक दो आ जाएगा और हम बाद में फटाक दे तुरंत से उसका आंसर दे सकते हैं। तो जब हम उसके आंसर हम दे पाएंगे और हमारे माइंड में वो सारी चीज़ घूमती रहती है तो हमें आंसर देने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए कोई भी कार्य हो उसको आप कीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से, लेकिन उसको आप रिपीट करना ज़रूर कोशिश कीजिए, तभी आप कुछ कर पाते हैं। अगर यहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि थोड़ी सी सीख जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अब मुझे पूरी आ गया, मुझे कोई कुछ जानने की जरूरत नहीं, तो ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। आपको हमेशा सीखने की लत होनी चाहिए, जितना आप सीख सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है। तो इसलिए आप सीखने की कला जो है छोड़िए, दिन प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, दिन प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ ही है सीखने की, ज्ञान प्रदान करने की। जितना हम इसे प्रदान कर सकते हैं उतना हमें बहुत ही आगे चल के फ़ायदे होने वाले और हम अपने लाइफ में एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे सहूलियत सीख सकते हैं। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि हमें बड़े बड़े लोगों से ही नहीं सीखनी चाहिए, छोटे छोटे लोगों से भी बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। इसलिए हमें चाहे पत्थर हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे जीव हो, जिससे भी ज्ञान मिलती है हमें उसको ले लेनी चाहिए। कोई भी ज्ञान हमें व्यर्थ नहीं बताता है, कोई भी मार्ग हमें गलत नहीं बताते हैं, वे हमें एक सही पथ पे ही जाने के लिए बताते हैं और उसके अच्छे से अच्छे उपाय भी हमें सजेस्ट कर देते हैं। और ये बात आप मेरे उम्मीद से ये कहते हैं कि जो नए नए क्रिएटर, जो नए नए जनरेशन के बच्चे होते हैं उनके पास बहुत सारे ज्ञान के भंडार होते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली रूप से वो सीखते हैं उसको ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वे उसको कर देखते रहते हैं हमेशा उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं और उसको करने की वो हमेशा जिद करते हैं। तो इसलिए उनको प्रैक्टिकली नॉलेज होता है और उनके पास बहुत सारा भरपूर मात्रा में नॉलेज कलेक्ट हो जाता है। तो इसलिए उनसे ज़्यादा सीखने की आप कोशिश कीजिए, आप 100% हर एक चीज़ में सक्सेस बन सकते हैं। तो चलिए हम ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे क्रिएटर्स, अच्छे अच्छे बच्चों के बारे में, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सीख, अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी के बीच में उपस्थित करते रहूँगा और आप सभी के लाइफ से रिलेटेड तरह तरह की इंफॉर्मेशन देते रहूँगा। तो ये जो वंडर गर्ल्स हैं ये बहुत ही लोगों से इतनी ज़्यादा उम्मीद करके और इनको ज़्यादा सिखाने की कोशिश करती रहती हैं अपनी बातों के हिसाब से, लेकिन जब तक हम उनकी बातों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, कंसंट्रेट होकर सुनते नहीं हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इनकी बातों को आप ध्यान से सुनिए, समझिए और इनके जैसे बनने की कोशिश कीजिए, तब आप कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।